हेलो, आई एम रंजित मकवाना एंड ए ऑटोमेशन इंजीनियर। आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम, ऐसा ऑटोमेशन दिखाने जा रहा हूँ जो ऑटोमेटिकली आपकी लीड को क्वालिफाई करता है और देखता है कि ये लीड्स आपके बिजनेस के हिसाब से फिट बैठता है या नहीं है। बिकॉज ऑफ अगर कोई भी बिजनेस हो, उसके पास लीड्स तो बहुत सारी आती है, लेकिन उसमें चेक करना कि हमारे बिजनेस के हिसाब से, हमारे बजट के हिसाब से ये लीड फिट बैठता है, तो उसको सबसे पहले हम कवर करते हैं। और जो हॉट लीड होती है उसको पहले हम, उसके ऊपर पहले हम फॉलो अप लेते हैं। और जो हमारे बिजनेस के हिसाब से जो लीड क्वालिफाई नहीं होती है उसको डिसक्वालीफाई कर देते हैं। तो इसके लिए ह्यूमन को काम करना पड़ता है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो हमने एक ऐसा स्मार्ट लीड राउटर बनाया है जो अगर आप कोई भी गूगल शीट में या कोई भी आपका डेटाबेस में एंट्री करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो चेक करके आपको बता देगा कि ये क्वालिफाई है या डिसक्वालीफाई है। और अगर आपको पूरी शीट में भी यही करवाना हो कि पूरी शीट को आप चेक करवाना चाहते हो कि ये क्वालिफाइड है, डिसक्वालीफाइड है, तो वो भी आप करवा सकते हो। तो हमने ये जो सिस्टम बनाया है, इसमें इस तरीके का सिस्टम है कि ये ऑटोमेटिकली चेक करता है और फिर अगर लीड क्वालिफाई है तो स्लैक पे हमारा जो आपका जो भी मार्केटिंग टीम है उसको अलर्ट भेज देता है। मैं आपको ये वर्कफ्लो एक बार लाइव दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल इतनी लीड्स है कि नेम, ईमेल, फोन, कंट्री, बजट, सोर्स, व्हाटएवर आपके बिजनेस के हिसाब से आप इसमें कर सकते हो। तो उसका स्टेटस स्टेटस हमें अपडेट करवाना है और वो भी ऑटोमेटिकली। तो अगर आपको ये सभी लीड्स का स्टेटस अपडेट करवाना है, तो हमने कुछ रूल्स बनाए हैं। आपके बिजनेस के हिसाब से आपका भी रूल्स बन सकता है। तो मैं यहाँ पे उसको रन करता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली रन होता है और ऑटोमेटिकली चेक करता है, सब कुछ ऐड करता है इसमें, क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, सब कुछ लीड्स पे ऑटोमेटिकली ये उसने ऐड कर दिया कि क्वालिफाई है, डिसक्वालिफाई है। ये काम किस तरीके से करता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले राउटर में जाता है। इनवैलिड लिंक जो होती है, जिसका ईमेल, कंट्री और बजट नहीं होता है, तो वो इनवैलिड हो जाती है। और लीड क्वालिफाई कैसे होती है, तो उसका बजट 25,000 से ज्यादा, कंट्री हमारे सिलेक्टेड कंट्री में से होना चाहिए, बेसिक उसकी डिटेल ये सब होनी चाहिए ये। और अगर इसके हिसाब से ये दोनों में फिट नहीं बैठता है, ऐसी कुछ लीड है, तो तीसरे में चली जाती है, यानी कि नॉट क्वालिफाई, ताकि ऑटोमेशन ब्रेक ना हो। और स्लैक पे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन भी चला जाता है, जिसके हिसाब से स्लैक पे भी सेल्स टीम को अलर्ट आ जाता है। इसके हिसाब से जो हॉट लीड होती है उसको पहले कवर किया जा सकता है और उसके ऊपर फॉलो अप लिया जा सकता है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये न्यू मैसेज पे ये सब कुछ आ गया है, इसके हिसाब से ये सब कुछ आता है कि एक्शन रिक्वायर्ड विद इन 24 आवर्स, न्यू क्वालिफाई लीड्स, नेम, ईमेल, फोन, कंट्री, बजट, सोर्स, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाता है, ताकि हमारा जो सेल्स टीम है वो भी उसको तुरंत काम कर सके। तो अगर आप भी आपके बिजनेस के लिए ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहते हो जो ऑटोमेशन पे काम करे, और आप मैन्युअल काम करते हो, कि आप मैन्युअल जाके देखते हो कि ये लीड्स हमारे बिजनेस के हिसाब से फिट बैठता है या नहीं है, तो उसको क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड इस तरीके से कर देता है। फॉर एग्जांपल ये लीड जो है वो इनवैलिड है बिकॉज ऑफ उसका ईमेल नहीं है। ये लीड नॉट क्वालिफाई है। क्यों नॉट क्वालिफाइड है? बिकॉज उसका बजट सिर्फ 10,000 ही है, हमने 25,000 मिनिमम रखा है। तो ये आपको मैन्युअली ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी सीट को भी आप इस तरह से कर सकते हो। और मैन्युअली अगर आपको, आपने कोई ऑटोमेशन बनाया है, आपका कोई बंदा मैन्युअली यहाँ पे टाइप करता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्क फ्लो बैकएंड में चल जाता है और यहाँ उसको मार्क कर देता है वैलिड, इनवैलिड। और इतना ही नहीं, हम इस तरीके के ऑटोमेशन बनाते हैं जो ऑटोमेटिकली, ये लीड आपके अगर क्वालिफाई है तो उसको ईमेल भेजना है, इसको कॉल करना है, जो कुछ भी करना है आपको, तो उसके हिसाब से हम कस्टमर सपोर्ट पे ऑटोमेशन बनाते हैं। तो अगर आपको कस्टमर सपोर्ट वाला लीड जनरेशन, यानी कि मार्केटिंग का जो पूरा ऑटोमेशन, पूरा प्रोसेस है उसको ऑटोमेट किया जा सकता है। इस तरीके का हम काम करते हैं। अगर आपको भी आपका जो टाइम बचाना है और आपको आपका काम फास्ट तरीके से करना है, तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।